आपने सुना होगा कि खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में दिक्कत हो रही है, कुछ भी खा लेता हूँ, समोसा खा लिया या मसाले का कोई खाना खा लिया, पूरा खाना ऐसे लगता है जैसे खाना ऊपर आ रहा है। तो इसको, या कोई बोलता है जो हार्ट बर्न हो रहा है, मुझे बहुत जलन मचती है, मेरे सीने में जलन मच रही है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स। अब एसिड रिफ्लेक्स जब किसी को होता है तो कोई भी आपने आम में देखा होगा कि यार इनो दे दो, इनो खा लेते हैं, इनो पी लेते हैं तो इनो से ठीक हो जाएगा, या किसी ने बोला गैसोफास्ट दे दो, गैसोफास्ट से ठीक हो जाएगा, किसी ने बोला डाइजीन सिरप पी लो, उससे रिलीफ मिल जाएगा, या बहुत सारे अलग अलग ऐसे एंटासिड्स हैं। एंटासिड्स मतलब जो गैस को या ऐसी एसिडिटी को ठीक करने वाले प्रोडक्ट हैं, बाजार में आपको मिल जाएंगे, वो दे दो। ये सब क्या करते हैं, जो एसिड बना बॉडी में या पेट में, जो एसिड बना खाने की वजह से या कुछ ऐसा गैस बना, ये इमीडिएट उसको ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करते हैं, ये जो एसिड है बॉडी में, स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जो एसिड बना था, क्यों बना था, कहां से आया, उसका ट्रीटमेंट नहीं है ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपको बार बार ऐसा होता है और आप बार बार ऐसा इनो पी के आप सोचते सब कुछ ठीक हो गया। इसके पीछे मेन कोज क्या है, जो आपको एसिड बन रहा है उसके पीछे मेन कोज क्या है, इसके पीछे कोज और उसका ट्रीटमेंट मैं आज बताने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लेक्स या खट्टी डकारें आना, इसका कारण हो सकता है सबसे पहले जो ऑयली स्पाइसी फूड है, या बहुत ज्यादा डीप फ्राइड फूड्स हैं, बहुत ज्यादा मसाले वाले फूड्स हैं, अगर आप ऐसे खाना खाते हैं तो उसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। दूसरा, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं या सो जाते हैं, उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स या खट्टी डकारे वाली दिक्कत हो सकती है। तीसरा, आप स्मोकिंग करते हैं, खाना खाया उसके बाद स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये एसिड बर्न हो सकता है। चौथा, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न हो सकता है। पांचवा, जो नेग्लिजिबल है लेकिन है, प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा टाइट वेस्ट की पैंट या पजामा या कुछ भी आप पहनते हैं जो बहुत ज्यादा टाइट, स्टमक पे टाइट वेस्ट करके रखते हैं, उसकी वजह से आपको एसिड बर्न या सॉरी हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब जो रेगुलर अगर किसी को होता है, तो मैं इनो या गैसोफास्ट वाला चीज नहीं बता रहा हूँ, इसको परमानेंट क्योर कैसे कर सकते हैं। अब जो भी इसके पीछे कॉजेटिव एजेंट है, मतलब जिनकी वजह से ये हार्ट बर्न हो रहा है या एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, उन सबको अगर हम हटा देंगे तो अपने आप ये सारी चीजें, प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। पहला क्या था, जो ऑयली फूड्स वगैरह, अगर हमें रेगुलर ऐसी दिक्कत है कि हमेशा हमने समोसा खाया और उसके बाद हमें इनो या ऐसा कुछ पीने की जरूरत पड़ रही है, तो हम समोसा, स्पाइसी फूड्स, ऑयली फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स, ये सारी चीजें अपनी डाइट से कट ऑफ कर देंगे। हम जैसे ये खाना बंद करेंगे तो हमें ये खट्टी डकारें आना या हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स में अपने आप राहत मिल जाएगी। दूसरा क्या है, आप खाना खाने के तुरंत बाद जो लाई डाउन हो जाते हैं, सो जाते हैं, वो नहीं करेंगे। खाना खाने के बाद 15 मिनट 20 मिनट की वॉक करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी। चौथा क्या था कि आप जो भी स्मोकिंग या अल्कोहल है उसको आपको क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि पेट से धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी समस्याएं, जैसे ये कॉन्स्टिपेशन हो गया, या एसिडिटी हो गई, गैस ब्लोटिंग हो गई, या ये हार्ट बर्न हो गया, एसिड रिफ्लेक्स हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीजें आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारी को दावत देते हैं। तो अगर हम इनिशियल स्टेज पे से ट्रीट कर लेंगे तो आगे के लिए हम अपनी हेल्दी लाइफ चुन रहे हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल हमें क्विट करना पड़ेगा। और पांचवा क्या था कि हम खाना खाने के बाद इमीडिएट लेट जाते हैं। अगर हमें लेटना भी है या कुछ ऐसा है, तो हम अपना बेड का जो हेड एंड है, जो सिराना हमारे बेड का, उसे हम 30 टू 40 डिग्री एंगल पे रखेंगे, थोड़ा उठा के रखेंगे, तो हमारा ऐसे हार्ट बर्न नहीं होगा। और अगर हम हेल्दी डाइट ऐड करें, जैसे क्या, प्रोबायोटिक यूज करना, या सैलेड यूज करना, ग्रीन सैलेड यूज करना, मतलब लगभग प्रचुर मात्रा में फ्लूइड पीना, पानी पीना, ये सब चीजें, अल्कोहल निकाल दो डाइट से, तो हम नॉर्मली, अब हमारा एब्डोमेन वैसे भी नॉर्मल ही ठीक हो जाता है, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर हमारी ये सारी दिक्कतों की वजह से, जो ऐसे खाना खाने की वजह से, या धीरे धीरे हार्ट बर्न की वजह से अभी प्रॉब्लम और बढ़ने लगी, जैसे परसिस्टेंट कंटिन्यूस पेट में दर्द रहने लगा है, पेन एब्डोमेन रहने लगा है कंटिन्यूस, या आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगी है, या जैसे जो सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है, जैसे ही आपने कुछ स्पाइसी फूड खाया या ऑयली फूड खाया या इस टाइप का कोई फूड खाया, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट बर्न होता है या एसिड रिफ्लेक्स होता है, उससे आपका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या जैसे सीने में जकड़न जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आपको वोमिट आने लगा है, तो आप इस चीज में, इस कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है, जो आपका यहाँ से आगे का ट्रीटमेंट शुरू करे।